हेलो एवरीवन। क्लास 10 विषय हिंदी पाठ संख्या 1 सूरदास के पद। डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको 2 पद कंप्लीट कराए थे। हमारा जो प्रसंग है वो पूर्ववर्त प्रसंग चल रहा है। क्या है कि श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ जो हैं ब्रज की, वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। कृष्ण किसी कारणवश मथुरा से ब्रज नहीं आ पा रहे और उन्होंने गोपियों के लिए अपना संदेशा उद्धव के हाथ भिजवाया। ठीक है, तो गोपियाँ किस तरीके से, जब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण स्वयं नहीं आए, स्वयं न आकर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा है। तो गोपियाँ, जो फर्स्ट पद हमने पढ़ा उसमें गोपियाँ किस तरीके से उद्धव पर तरह तरह से व्यंग करती हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया। मैं थोड़ा सा आपको पूर्व का बता दूं, फिर आगे चलेंगे कि हे उद्धव, तुम्हारे हृदय में तो जरा भी प्रेम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पद में ये बताया था, तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम नहीं है। तुम्हारी स्थिति तो ऐसे है जैसे तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारी स्थिति उस कमलनी के उस पत्ते के समान है जो जल में रहते हुए भी जल उस पर एक बूंद नहीं पड़ता। जैसे तेल से लिपी गागर पर अगर कोई पानी में डाले उस गागर को तो उस पर तेल की एक बूंद, पानी की एक बूंद नहीं टिकती। इसी प्रकार उद्धव, तुम्हारी भी स्थिति ऐसी है। तुम तो बड़े भाग्यवान हो। ये भाग्यवान गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, भाग्यवान शब्द कह के। तो उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर की बात, तुमने उसमें पैर भी नहीं डुबोया कभी। ठीक है, और हम वो अबला नारियां हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के लिए, कि गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हम वो अबला नारियां हैं जिनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति गुड़ पर लगी चींटियों के समान है। दूसरे पद में देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण के बारे में उद्धव को उलाहना दिया। क्या कहा कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की सारी बातें मन में ही रह गई। हमने कितनी उम्मीद लगाई हुई थी कि कृष्ण आएंगे, हम इतने दिन उनसे बिछुड़ कर रहे, उनके विरह के दिन हमने कैसे व्यतीत किए, कैसे काटे, ये सारी बातें हम उनको कहेंगी। लेकिन हे उद्धव, वो स्वयं ना आकर तुम्हें भेज दिया। अब तुम ही बताओ कि क्या अपने मन की बातें हम किसी और से कर सकते हैं? नहीं। अब तक तो हमें एक उम्मीद थी। देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अब तक तो हमें एक आशा थी कि चलो इतने दिन बाद वो आ जाएंगे, लेकिन तब भी स्वयं ना आकर तुम्हें भेज दिया। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम अब हमें ये योग का ज्ञान मत दो, योग की शिक्षा मत दो। हमें तुम्हारे द्वारा दी गई योग की शिक्षा कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती खानी, ऐसे ही हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया ये ज्ञान हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, अब और हम कब तक मर्यादा में रहें? अर्थात अब हम मर्यादा में नहीं रह सकते, अब और हमसे धीरज धारण नहीं किया जा सकता। इतना मैंने आपको कल करा दिया था। ठीक है बेटा, अब थर्ड पद है हमारा, पद संख्या 3, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरिये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निकी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है जैसो, जूं करवी है ककड़ी, सूजो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी,
यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन है चाकरी। देखिए गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं इस प्रसंग में। पहले आप शब्दार्थ देखिए बेटा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, शब्दार्थ नोट कीजिए। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी भी वो छोड़ता नहीं। ठीक है, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं, हारिल। ठीक है, लकड़ी। क्रम कर्म। नंद नंदन मीन्स नंद बाबा, उनका पुत्र श्री कृष्ण नंद नंदन। उर मीन्स हृदय। दृढ़ करी कसकर। पकड़ी का लिखिए पकड़ी। जागत सोपत, जागते और सोते हुए। सपना। दिवस दिन। निशी निशा रात्रि। जक मीन्स रटना। जोग मतलब योग का संदेश। ठीक है, नेक्स्ट। करुई कड़वी। ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए। व्याधि रोग। ठीक है, करी अनुभव किया। करी मीन्स अनुभव किया। ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन है चक्री मतलब भटकने वाला। जैसे चक्री एक खिलौना भी होता है जो डोरी के सहारे ऊपर नीचे घूमता रहता है, तिनही उनको। ठीक है बेटा, ये हार्ड वर्ड समझ आ गया आपको। जो भी हार्ड वर्ड आपको बताए जाते हैं उन्हें साथ के साथ अपनी बुक में नोट करते जाइए। एक बार दोबारा टैली कर लो। हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं। लकड़ी। क्रम कर्म। नंद नंदन श्री कृष्ण। उर हृदय। दृढ़ करी कसकर। पकड़ी। सपना। दिवस दिन। निशी रात्रि। जक रटन या उच्चारण करना। योग का संदेश। करुवी कड़वी। ककड़ी। व्याधि रोग। करी अनुभव किया, तिनही उनको। चक्री भटकने वाला। अब देखिए इस पद में गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, अपने प्रेम को किस तरह व्यक्त कर रही हैं कृष्ण के प्रति और कितनी व्यथित हो रही हैं। और उद्धव से क्या कहती हैं गोपियाँ, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी अर्थात हमारे लिए जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान। ठीक है, हमारे लिए श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप अपने ज्ञान उपदेश द्वारा हमारे मन को श्री कृष्ण से विमुख करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम व्यर्थ ही हमारे मन को अपने ज्ञान उपदेशों के द्वारा श्री कृष्ण से विमुख करने की चेष्टा मत करो। अर्थात हमारे मन में तो श्री कृष्ण के प्रति ही
प्रेम है। श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। ठीक है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हर समय पकड़े रहता है, ठीक है, वो हर समय लकड़ी को अपने पंजे में पकड़े रहता है। उसे ये लगता है कि अगर मैं लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे मन से पल भर के लिए भी अलग नहीं रहते। कौन कह रहे हैं ये? गोपियाँ। किससे कह रही हैं? श्री कृष्ण उद्धव से, कि जैसे हारिल पक्षी जो है वो अपने पंजे में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे ये लगता है भ्रम कि मैं लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इसी तरह गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन भी श्री कृष्ण से पल भर को भी अलग नहीं रह सकते। मन क्रम वचन नंद नंदनुर, हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन श्री कृष्ण को उर मतलब अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन, वचन, कर्म से नंद नंदन श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसा रखा है। अब तो हमारी स्थिति ऐसी है, गोपियाँ कह रही हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। अब तो हम जागते, सोते, सपने में, दिन रात सिर्फ काना काना ही पुकारती रहती हैं, सिर्फ काना काना की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया ये योग का जो संदेश है हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो जूं है कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी के समान हमें तुम्हारे द्वारा दिया गया ये योग संदेश लग रहा है। यहाँ तक समझ आया? गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो कृष्ण है वो हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसे कसकर पकड़े रहता है, उसी तरह हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान उपदेश से हमारे मन से श्री कृष्ण को विमुख मत कीजिए, करने की व्यर्थ चेष्टा मत करो। हम हमारे हृदय से श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं निकाल सकते। हमने मन, क्रम, वचन से नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक कसकर पकड़ रखा है। अब तो हमारी स्थिति ये हो रही है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस। अब तो हम जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, हर समय काना काना जकरी। अब तो हर समय हम बस काना काना की ही रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जूं करवी है ककड़ी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, अर्थात हमें तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में आते ही हम तुरंत उसे बाहर थूक देते हैं, उसी तरह हे उद्धव, हमारे हृदय में हमने मन, वचन और कर्म से नंद नंदन को ही हमारे हृदय में बसा रखा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसा रोग ले आए। सूतो व्याधि, व्याधि मीन्स रोग, हमको ले आए। हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसा रोग ले आए। देखी सुनी न करी, कि अर्थात तुमने ना कभी देखा, ना सुना और न अनुभव
किया अपनी इस ज्ञान और योग की सौगात को। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव ये तो उन्हें जाकर सौंपो जिनके मन है चाकरी, अर्थात जिनके मन चलायमान रहते हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है। आज किसी एक से प्रेम किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे से किया, नहीं। गोपियाँ कह रही हमारे मन तो बिल्कुल स्थिर हैं। तुम अपना ये योग का संदेश उन्हें जाकर सुनाओ जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारा मन तो स्थिर है, हमने नंद नंदन को ही हमारे हृदय में बसाकर रखा हुआ है। तुम अपने इस योग की शिक्षा उन्हें जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री के समान हैं। अब देखिए इसमें समझ आया, ये पद कंप्लीट हो गया। गोपियों ने अपने प्रेम को कैसा बताया, हारिल पक्षी के समान। अब कई बार इसमें से छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कैसा लगता है और क्यों। देखिए गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान अप्रिय और कष्टकारक लगता है। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण की मधुर साकार स्वरूप की उपासिका हैं। वो श्री कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया है। जिस प्रकार योग साधना तो श्री कृष्ण से वियोग कराने वाली और कष्ट साध्य है, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी मुंह में जाते ही उसे हम कड़वाहट से भर देती है पूरे मुंह को, वे उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, इस प्रकार योग का संदेश गोपियों के मन को निराशा और कष्ट से भर रहा है। देखिए मैंने कहा कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में नंद नंदन को बसाकर रखा हुआ है। जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में जाते ही व्यक्ति थूक देता है, ऐसे ही गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी इसमें से बन के आ सकता है, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, लास्ट लाइन, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन है चक्री। इस पंक्ति का क्या आशय है? सिर्फ एक लाइन का ही आपको अर्थ बताना है, क्या है तो क्या आएगा इसका आशय। देखिए गोपियों ने उद्धव के योग साधना के उपदेश को एक बीमारी बताया और गोपियों ने क्या कहा, हे उद्धव तुम अपने इस योग संदेश को उन्हें जाकर सुनाओ जिनके हृदय चक्री के समान हैं, अर्थात हमने तो हमारे हृदय में नंद नंदन को बसा रखा है, उन्हें जाकर ये योग का संदेश सुनाओ जिनके हृदय मन चक्री के समान है। ठीक है, ये इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। कंप्लीट हो गया ये पद। कोई डाउट हो बेटा तो अपने डाउट क्लियर कर लेना। जब भी आप वर्क करें बुक पास रख के इस वीडियो को सुने, जो भी मैंने हार्ड वर्ड बताया उस हार्ड वर्ड को अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या को सुनना। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स मन में मत रखना, डाउट क्लियर ज़रूर करना। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराया जाता है तो स्वतः ही आप उसके शब्दार्थ और लेखक परिचय कवि परिचय पहले ही कॉपी में कर लिया करो। ठीक है, ये हर समय कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये समझ आया हमारे हरिहारिल की लकड़ी। अब नेक्स्ट जो पद है 4th नंबर का पद, वो मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी, क्योंकि बेटा कराने को तो अभी करा दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये कि जो भी कराया जाए, जितना भी कराया जाए, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस फटाफट कराना ही कराना है। ठीक है, जो कराया जाए वो अच्छे से समझ आए। अब जैसे इस पद में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गोपियाँ योग को कैसे लोगों को सौंपने की बात कह रही हैं। छोटा सा क्वेश्चन, जिनके मन
चक्री के समान है। हर समय गोपियाँ किसकी रट लगाए रहती हैं? किसकी रट लगाए रहती हैं? हर समय गोपियाँ कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। जागते सोते दिन रात कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। ठीक है। और इस रचना में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? किस रस का प्रयोग हुआ है? देखिए, कौन से रस का प्रयोग किया गया, रस अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। वैसे इस पंक्तियों में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया और श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों का वर्णन है। ठीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। और सूरदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार रस का भी प्रयोग किया है। ठीक है बेटा, ये 2 पद कंप्लीट हो गए, 3 पद कंप्लीट हो गए आपके, 1 पद रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।